और इस बार ऐसा इलाज होने के लिए जा रहा, जितने बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके भी अंदर खान ने सबके मैसेज पढ़े कि सैनी जी आप ढंग से लड़ाओ, हम अंदर खान ने तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा 100% सर्वे करवा के देख लो, ये भाजपा वाले भी और गठबंधन भी, ये दोनों सीटें हार कर जाएगी। अब भाजपा को अगर आईसीयू से बाहर निकाली ना सैनियों ने, तो ये मैं चैलेंज करके जा रहा, इस भाजपा को इस लोकसभा के बाद आईसीयू में ही भेज देगा सैनी समाज, ये गारंटी है हमारी। चेयरमैन का चुनाव होगा तब भी हम भाजपा के, मेंबरी का चुनाव होगा जब भी हम भाजपा के, पार्षद का चुनाव होगा जब भी हम भाजपा के, विधायक का चुनाव होगा तब भी हम भाजपा को वोट देंगे, और जब टिकट लेने का टाइम आएगा तो हम गठबंधन बजाएंगे, ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सैनी समाज ने हुंकार भर दी है और सैनी समाज के तमाम संगठन इस बार जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे यूपी के अंदर अपने सैनी समाज को, लीडर को लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए मुहिम चला रहे हैं। और ख़ास तौर से आज जनपद सहारनपुर के सरसावा में एक मीटिंग की गई और पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो तमाम सैनी समाज के संगठन से जुड़े व्यक्ति यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और खासतौर से भागीरथ सैनी से सोनू सैनी। सोनू भाई, कैसे देखते हैं सैनी समाज लगातार जगह जगह महापंचायत संगठन के आप देखते हो कार्यकर्ता लगातार मैदान में उतर चुके हैं कि हमारे सैनी समाज के प्रत्याशी को किसी भी पार्टी से टिकट मिले या फिर निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतारा जाए? देखिए, मामला ये है, इससे पहले जब 2022 की जो विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले कि अगर हम संगठन को देखा जाए, समाज के संगठनों को देखा जाए और पार्टी के संगठनों को देखा जाए, तो उसमें सैनी समाज की हमेशा भरमार हुआ करती थी। कैबिनेट स्तर तक के हमारे पदाधिकारी हुए, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी जी रहे, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हमारे जसवंत सैनी जी रहे पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार में, और हमारे समाज का 100% वोट भी उधर ही जाता रहा है हमेशा। तो हमारी जो मीटिंगें हैं ये दर्शाने के लिए है सत्ताधारी पार्टी को कि हमारा जो अपमान इस सरकार में हो रहा, 100% वोट देने के बावजूद भी अगर टिकट की बात करें तो नगर पंचायत में हमें 1 टिकट दिया गया, मुस्लिमों को 2 टिकट दिए गए। नगर अपमान की बात करें, यहाँ भी के समाज से डिप्टी सीएम है, मौजूदा राज्य मंत्री जसवंत सैनी है, जिला अध्यक्ष को दोबारा फिर रिपीट कर दिया गया, तो कहाँ अपमान हो रहा है समाज? देखिए, अपमान की बात तो ये है कि पद दे दिया, पावर नहीं दी, पद दे दिया गया और पावर नहीं दी गई है। आप बताइए, आप भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप खुद देख लीजिए, कहीं सैनी समाज के अधिकारी के नज़र में कोई डर हो तो हमें बता दो। जिला सहारनपुर के अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सरकार में जितनी सवाल ये होता है कि सैनी समाज तभी कोई मीटिंग करते हैं कोई चुनाव नज़दीक आता है। देखिए, हम हक और हिस्सेदारी की मीटिंग है और जब हम वोट तो देंगे भाजपा को तो टिकट मांगेंगे हम ओवैसी की पार्टी से, आता तो उन्होंने नहीं। अगर हम वोट देंगे भाजपा को तो हम टिकट मांगेंगे भाजपा से, और अगर हमें टिकट भाजपा नहीं देगी तो हम उसे इस बार हराने का काम करेंगे। और यही हमने ये जो मीटिंगें अब तक हो रही है, नकुड़ विधानसभा में, चिलकाना में हुई, मछरेडी में हुई, आज सरसाव में हुई, अब जोले में मीटिंग है और उधर बेहट के कलसिया में मीटिंग है। इन सब मीटिंगों के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाह रहे इस सरकार को, जो सत्ताधारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसे कह रहे हैं कि भैया हमारे जो नामित, जो निर्वाचित, हमारा कभी यहाँ से विधायक हुआ करते थे माननीय धर्म सिंह सैनी जी, और निर्वाचित स्तर से हमारे बेहट से विधायक होते थे नरेश सैनी जी, और एमएलसी हुआ करते थे साहब सिंह सैनी। ये हर पार्टी में हमारा एक जलवा कायम हुआ करता था। आज वर्तमान के अगर हालात देखे जाएँ तो हमें एक मोहर लगा कर दी थी राज्य मंत्री की, काम हमारे हो नहीं रहे। समाज का इतना उत्पीड़न इस सरकार में हमने आज तक नहीं देखा जितना इस समय हो रहा। और उत्पीड़न की बात करें, एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी से टिकट की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर सरकार हमारी होगी तो हमारा अस्तित्व तब बरकरार रहेगा जब हमारी हक हिस्सेदारी के साथ साथ हमारे पास पावर भी हो। पावर के नाम पे हम सुनने, आज हम जिला अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम राज्य स्तर के मंत्री हैं, माननीय जसवंत सैनी, बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन साधारण व्यक्तित्व की और साधारण छवि और साधारण व्यक्तित्व के साथ साथ समाज को जोड़ने की प्रक्रिया वो तो बहुत अच्छी है उनके पास। लेकिन अगर समाज का अगर शोषण हुआ है, आप तो देखते होंगे, ऐसा कोई पूरे ज़िले का थाना नहीं है जहाँ पर हमें धरना देकर अपनी रिपोर्ट दर्ज न करानी पड़ी हो। तो क्या फ़ायदा ऐसे जिला अध्यक्ष का, ऐसे धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे? अगर हमें राज्य मंत्री हैं, हम जिला अध्यक्ष हम हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पर बैठेंगे। इसी 2 महीने का डाटा मैं आपके पास भेज दूंगा मोबाइल में। ऐसा कोई भी थाना नहीं बचा पूरे जिले सहारनपुर का और शामली का जहाँ पर हमारे लोगों को धरना देकर रिपोर्ट ना लिखवानी पड़ी हो।
तो क्या सुनो भाई, सैनी समाज को हमेशा बेस वोट कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। अब ऐसे में तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे, महान दल से यहाँ पर मौके पर जिला अध्यक्ष मौजूद, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। अब सवाल ये बैठता है कि सैनी समाज सत्तारूढ़ पार्टी से ही टिकट क्यों चाहता है? तमाम विपक्षी दल भी है, अलायंस गठबंधन भी है, और बहुजन समाज पार्टी तो बहन जी ने साफ तौर से कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ना, अपने दम पर लड़ना है। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस बैंक में हमारा खाता होता है, जिस बैंक में हम पैसे जमा करेंगे निकाल लेंगे भी तो उसी में से पहले। भाई जिस बैंक में हमारा खाता है, जिसमें हमने लिमिट करा ली, जिसमें हम जमा कर रहे डेली, चेयरमैन का चुनाव होगा तब भी हम भाजपा के, मेंबरी का चुनाव होगा जब भी हम भाजपा के, पार्षद का चुनाव होगा जब भी हम भाजपा के, विधायक का चुनाव होगा तब भी हम भाजपा को वोट देंगे, और जब टिकट लेने का टाइम आएगा तो हम गठबंधन पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक मैसेज मैं आपको खुफिया दे रहा, बिल्कुल जितने बीजेपी के जुड़े लोग हैं ना, आपको डर लगता है कैमरे पे ऐसी बातें करते हुए? मुझे पहले तो बात में समाज का हिस्सा हूँ, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर होना है, और इस बार ऐसा इलाज होने के लिए जा रहा, जितने बीजेपी के लोग जुड़े हुए ना उनके भी अंदर खान ने सबके मैसेज पढ़े कि सैनी जी आप ढंग से लड़ाओ, हम अंदर खान ने तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। और बाकी गन से भगीरथ सेना अपने आप मैदान में है। कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा 100% सर्वे करवा के देख लो, ये भाजपा वाले भी और गठबंधन भी, ये दोनों सीटें हार कर जाओगी यहाँ से। दोनों पे अगर या तो टिकट मिल गया बीजेपी से तो ये लोग समझ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो 100% सहारनपुर और कैराना पे ऐसा भी हो सका है कि शायद हमारे वाला प्रत्याशी तो लाखों में जावे और बीजेपी का प्रत्याशी हज़ारों में जावे। क्योंकि अगर बीजेपी जब आईसीयू में पड़ी थी ना, जब यानी कि अब से 7-8 साल पहली बात करो, समाजवादी से पहले, ये वही भाजपा है। नकुड़ विधानसभा पे 7,700 वोट मिले थे, देवबंद विधानसभा पे 12,700 मिले थे, रामपुर विधानसभा पे 11,000 मिले थे। तब मिले थे जब बहन जी के लोगों के साथ हमारे लोगों का जुड़ाव था। अब भाजपा को अगर आईसीयू से बाहर निकाली ना सैनियों ने, तो ये मैं चैलेंज करके जा रहा, इस भाजपा को इस लोकसभा के बाद आईसीयू में ही भेज देगा सैनी समाज, ये गारंटी है हमारी।